हाँ जी दोस्तों, फिर मज़ा आ रहा है। वर्ल्ड कप शुरू हो गया और पता ही नहीं कि वर्ल्ड कप वाक़ई में शुरू हो गया है या अभी फिर भी कुछ चीज़ बाकी है, क्योंकि ढोल ढमक्का नहीं हो सका है, कोई फायरवर्क्स नहीं हुए हैं और वर्ल्ड कप ऐसा शुरू हुआ है कि सुन बड़ा सुन वाला हिसाब चल रहा है। लेकिन बहरहाल आज से मेरी वर्ल्ड कप 2024 की सीरीज़ का आगाज़ है। पॉडकास्ट जो मैंने बनाने हैं बहुत सारे, जो मेरे इरादा किया हुआ था कि मैं बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा, लेकिन आज का मैच देखने के बाद खुदा की कसम दिल टूट गया। एक तो लुब-लुब हो रही थी, ऊपर से हलक में आई हुई थी, ऊपर से टांगे छत पे लगी हुई थी। ये सारे काम एक साथ हुए हुए थे आज के वर्ल्ड कप आज के मैच के हिसाब से, जो कि मैं सोच रहा था कि वॉक ओवर होगा। मुझसे आज किसी ने कहा कि आज ये वॉक ओवर होगा पाकिस्तान में। किसकी तरफ से वॉक ओवर होगा? मुझे लग रहा था कि जो ना गले में अटकेगी, क्योंकि भाई अभी IMF का लोन है, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिका को किसी ना किसी तरह से जिताना है। बहरहाल कुछ मैच के बारे में बात करते हैं। असल जो बात है, टीम जब सेलेक्ट हुई, मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि आज इन्होंने इमाद को फोर्स्ड इंजर्ड किया है। कल से पता नहीं पता नहीं क्या शादाब का कौन सा ऐसा मामला चल रहे हैं बाबर के साथ कि बाबर उसको छोड़ता ही नहीं है। भारत अमेजिंग मैच था। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि USA जीत गया, अमेरिका जीत गया, हमेशा हर जगह जीत ही जाता है। तो अमेरिका जीता भी है, ऑल्दो के उसके अंदर ज़्यादातर प्लेयर्स जो थे वो इंडियन ही खेल रहे थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे और बहुत आटे में नमक के बराबर जो है ना वो अमेरिकन शायद कोई खेल रहे थे। जिसमें से वो जो जोन्स है उसका मैं इंतजार करता था। उसने कोई 60 बॉलों पे 94 रन मारे थे, 94 रन मारे थे। उसका मैं इंतजार कर रहा था कि वो आएगा खेलेगा। उसी ने ही खैर बहरहाल आज के हिसाब से जो है ना मामला सही किया है। अब टीम सिलेक्शन, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है टीम सिलेक्शन में, कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। बाहर तो ये नज़र आता है कि जो हमारा सब कुछ संभाल रहे हैं उन्होंने ही सब कुछ संभाला हुआ है, और ऐसा संभाला हुआ है कि बस ओके की रिपोर्ट है। अवाम को इतना खुश किया हुआ है कि अवाम बोली वाह क्या खुश किया आपने। आजम खान को आपने रखा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे पता भी नहीं कि वो पर्ची है भी कि नहीं है, या उसको ऐसे किसी ने कहा यार हाँ यार ये पर्ची ना, या तो किसी ने जानबूझ के इसको प्लांट किया हुआ है अंदर ना। मुझे तो ये लगता है वो ये बंदा मुझे इंटेंशनली तौर पे, मैं इसका मैच अभी पिछले दिनों आपने मेरा लास्ट पॉडकास्ट भी देखा होगा, मैं इसको देखने भी गया था, मुझे लगता नहीं था कि इसकी इंटेंशन है खेलने वाली। बहरहाल आजम खान को रखा, इमाद को बाहर किया। आमिर ऑब्वियसली खेलना ही था आमिर ने, क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है और कोई फास्ट बॉलर की, कोई ऐसा अच्छा फास्ट बॉलर पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि वसीम खेल रहा है, मोहम्मद वसीम जूनियर वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा, आई डोंट नो। लेकिन ऐसी कोई खास चॉइस नहीं थी। चलो आमिर तो अच्छा ही रखा, ऑल्दो उसने आखिरी ओवर में फिर से हक दिया, लेकिन फिर भी चलो बहरहाल एक अच्छी चॉइस थी। अब बात करते हैं शुरुआत की। बात जो शुरू से शुरू हुई है वो इस तरह हुई है कि भाई जो पहला उसने कैच पकड़ा ना स्लिप के ऊपर, मेरे सिया फार्म दोस्त ने जो पहला एक कैच पकड़ा ना, यूं करके तेरी माँ की, ऐसा जो कैच पकड़ा है ना उसने, मैच वहीं पर ही पाकिस्तान का खत्म हो गया था। क्योंकि मुझे लग गया था कि ये जिस इंटेंशन से इस वक्त अगली टीम ग्राउंड में आई हुई है ना, इन्होंने आज नहीं छोड़ना, मैच इसी वक्त खत्म हो गया था। लेकिन मैंने कहा चलो पूरा मैच देखते हैं, पैसे वसूल करते हैं, चाहे फ्री का देख रहे हो, पूरा मैच देखा। और उसके बाद धड़ाधड़ जो विकेटें गिरना शुरू हुई, रिजवान की ऑब्वियसली पहले गई विकेट, उस्मान कुछ जल्दी में था शायद, उसने वो अभी पिछले दिनों एक कमेंट किया है कि मैंने तो सुना है कि बाबर आजम जो है ना 2000 दरहम की शर्ट पहनता है। तो मैं उसके बाद से जो है ना मैं खुद स्ट्रेस में आया हूँ, भाई इसको मत दिखाया करो ऐसी चीज़ें। ये बेचारा ख्वाब में भी जो है ना वही 2000 कोई दरहम की शर्ट है वो सोच रहा होगा और कह रहा होगा मैं ये मैच जीत के जितने पैसे मिलेंगे वो मैं उधर लेके जाऊंगा। वो सीधे जाके ना अमेरिका में ह्यूस्टन में जो ना या डैलस में जहाँ पे भी मैच हो रहा था वहाँ पर जाके जो है ना मैं शर्ट खरीद के लाऊंगा। लेकिन भाई इससे इन चीज़ों को दूर रखा करो, जो बेचारे एहसास कमतरी के शिकार हैं मेरे जैसे लोग, उनको ज़रा सा दूर रखा करो इन सब चीज़ों से, क्योंकि बहुत परेशान रहते हैं फिर वो पूरे मैच में, स्ट्रेस ली हुई होती है। जिसमें से कि आपने, मुझे लगता है कि जो ना आजम खान की जो ना ख्वाब में ही बर्गर आते होंगे, उसको भी किसी ने बाहर से बोला होगा कि यार मैं तेरा खाना गर्म कर रहा हूँ, तूने जाना है और ठक करके वापस आना है। तो भाई वो गया है, जैसे ना यार ये ज़रा सिगरेट पकड़ना मैं अभी आता हूँ, वो लगता है माइक्रोवेव में खाना रखा है, उसने टेक अवे लेकर आया था, वो उसने गर्म करने के लिए बटन दबाया 10 सेकंड का, ये है वापस आया, खाना निकाला, उसने खा लिया। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइए। बाबर ने फिर दोबारा एंकर इन कर दिया, जैसे कि हमेशा होता है, वो एंकर डाल के बैठ जाता है। अब अगर हम ये कहें कि बाबर भी ना खेलता तो कुछ भी ना होता, तो 100 भी ना बन सकते थे। लेकिन एक खोटा सिक्का है, वो है शादाब के नाम का। वो आज चल गया है बैटिंग में, हल्की सी बॉलिंग बेहतर, बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं थी, उससे कहीं गुना अच्छी बॉलिंग इमाद वसीम की होती है, T20 का बॉलर है, हल्की सी अच्छी बॉलिंग उसने करी, उससे अच्छी बैटिंग भी इमाद वसीम की होती है।
लेकिन पता नहीं क्या यार, फिर वही बात हो रही है, मेरा खून जलता है भाई इन चीज़ों के ऊपर। छोड़ दो भाई इनको इनके हाल पे छोड़ दो। जिस तरह पाकिस्तान को हमने किसी और के हवाले कर दिया या पाकिस्तान को उनके हाल पे छोड़ दिया है ना, तो इनको भी इनके हाल पे छोड़ दो, ये देख लेंगे जो भी इन्होंने करना है। तो बहरहाल एक खोटा सिक्का हमारा चल गया, वो एक पार्टनरशिप लग गई 80 रन की, तो उसकी वजह से उन 80 रन की वजह से 160 बन गए थे। वरना मुझे उम्मीद वाकई में 120 से ऊपर जाने की नहीं थी। मुझे लग रहा था 120 तक खींच खाच के चले जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद नहीं थी। 160 का इन्होंने पैटा दिया। लेकिन जब वो टीम आई खेलने के लिए, अब जब मैं बात करूं कि बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब जैसी वो टीम आई है खेलने के लिए, वो जवान के बच्चे भाई आए थे और छाए थे। वो आने के बाद उनको ऐसा लगा था कि ये ग्राउंड भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है, ये ट्रॉफी भी हमारी है। वो तो इस तरह, अब तो मैं कहते एक मैच उन्होंने और जीतना है, वो थ्रू हो जाएंगे सेमीज के लिए। तो उनके लिए तो ऑब्वियसली एक वॉक ओवर मिल गया। अब देखते हैं कि अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा हमारी बॉलिंग का। उनकी बैटिंग का मुझे इतना शौक नहीं है करने का, क्योंकि उन्होंने वाकई में अच्छा खेला है, नो डाउट। हमारी बॉलिंग बिलो पार थी, हमारी बॉलिंग इतनी एवरेज थी कि जिसकी हद नहीं। कोई जान नहीं डाली, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि अभी इंडिया का मैच होगा तो उसी में सारी जान डालेंगे। यहाँ पे अगर जान डाल दी तो जो ना हमारा जो खाना है वो ज़ाया हो जाएगा। खाने की जहाँ तक बात है, ये वीडियोस देखिए आप, ये इनके खाने की वीडियोस हैं जो ये लोग खाना खा रहे हैं, अंदाजा करें। There's something happening in the area. There's something happening. और ये एक इंटरव्यू है, मैं इसका चाहता हूँ कि इसको प्ले करूँ, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं इसको प्ले नहीं कर सकूँगा। if you want the muscle to grow. But with food, it's very different because you have taste buds, and it's linked to your own mind wanting something and not wanting something. So if you can persevere. क्योंकि ये किसी इंडियन चैनल का इंटरव्यू है विराट का, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस लिंक पे जाके, जो मैं दे रहा हूँ नीचे, इसको ज़रूर जाके देखिए इंटरव्यू को। इसकी रीज़न ये है कि विराट ने बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशनस डाइट लेना, जिसके अंदर प्रोटीन, वाइटामिन का सबका बैलेंस। ये नहीं कि अब सीधा प्रोटीन डालना है तो प्रोटीन ही डाले जा रहे हैं, कार्ब्स डालना है तो कार्ब्स डालना। ऐसी ट्रेनिंग करा रहे हैं जाके काकुल में कि जिसके कोई ना सर है ना पैर है, पत्थर उठा के ऊपर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती भाई। ये स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अलग होती है, उनका खाने पीने का स्टाइल अलग होता है, चीज़ें अलग होती है, खाने की ट्रेनिंग अलग होती है, इनके स्पेसिफिक फूड होते हैं जो खाने होते हैं। इस तरह टिक्के विक्के नहीं खाने होते हैं यार। ये तुम किस तरह यार, ये कौन इनको भाई, कोई इनको अगर तुम्हारी, इनको कौन समझाता? कोई नहीं है तुम लोगों को भाई। इन प्लेयर्स को कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या आपको, कोई डाइटिशियन इन्होंने रखा हुआ। मैं तो अभी लिस्ट पढ़ रहा था, इसमें तो कोई डाइटिशियन मुझे नहीं मिला कि जो बताया कि भाई ये आपने खाना या ये नहीं खाना। अगर मिला भी होगा तो आजम खान उसके ऊपर बैठ गया होगा और उसको दबा के मार दिया होगा। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा। लेकिन जब तक अपना फूड नहीं दुरुस्त करेंगे और अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो करनी चाहिए वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिस वो नहीं करेंगे। मैंने इनको अभी पिछले दिनों मैं ओवल गया हुआ था, मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखिएगा जब व्लॉग था, मैंने इनको देख लिया कि इनमें कितना पानी है। और मैंने यानी कि जो ना तप्पड़ भी देख लिया इनके अंदर कि जब ये फील्ड कर रहे होते तो कितनी दफ़ा इन्होंने मिस फील्ड करी है ट्रेनिंग करते हुए। इतनी मरतबा मिस फील्ड करी है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं वीडियो बना के ना सबको दिखाऊं, लेकिन बिल्कुल नकारा लोग हैं ऑनेस्टली। अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, लेकिन अब हो भी कुछ नहीं सकता कि वो टीम जा चुकी है। लेकिन भाई इसके अंदर कोई अच्छे लोगों को सेलेक्ट करो, शायद आपसे जान छुड़ाओ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे थोड़े से जो ना इसी तरह के रोने चलते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह करके तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ, उम्मीदें शुरू हुई थी कि पहला मैच है पाकिस्तान को वॉक ओवर मिलेगा, उसमें भी उन्होंने अपने लसन लगवा लिए। लेकिन चलो, अगला इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, कंपेटिटिव होता है, एक प्रेशर बिल्ड होता है, एक प्रॉपर रिवायती हरीफ जिसको बोलते हैं, वैसा मैच होता है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होगा नेक्स्ट वाला। तो उस वक्त तक के लिए मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब में दोस्तों ज़रूर करिएगा भाई, क्योंकि इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं कुछ जगहों पे कुछ लोगों का ख़ास इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। उसके लिए कि मुझे थोड़ी सी अपने चैनल की हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छे सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, विद इन द पाइपलाइन है। इंशाल्लाह दे शुड कम अलॉन्ग वेरी सून। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।